प्यारे छात्रों, ये मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद। मैं आपको जो विषय ये पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ, क्या होता है कि बहुत से छात्र ऐसे होते हैं जो निम्न कक्षाओं से चल कर के और 12वीं कक्षा को पार कर जाते हैं, लेकिन उनको मात्राओं का ज्ञान नहीं होता। कहीं लघु स्वर की आवश्यकता होती है तो दीर्घ स्वर की मात्रा का प्रयोग कर देते हैं, कहीं दीर्घ स्वर की आवश्यकता होती है तो लघु स्वर की मात्राओं का प्रयोग कर देते हैं। ये गलतियां बहुतायत होती हैं। मैं आपको ये आसान तरीका बताऊंगा, आप समझें किस प्रकार से हम स्वर को पहचानें और किस प्रकार से हम उसको सीखें। तो देखिए, पहली बात तो हम शुरू करेंगे, कोई भी व्यंजन हो, कोई भी व्यंजन हो, चाहे वो साधारण व्यंजन हो या कहना चाहिए जो मिलकर बना हो, दो दो व्यंजनों से संयुक्त व्यंजन हो। होता क्या है कि जो वर्ण होता है वो बिना स्वर के अधूरा होता है। यानी कि कोई व्यंजन जो बिना किसी स्वर की सहायता से बाहर नहीं आ सकता, मतलब किसी भी व्यंजन को आप बिना स्वर की सहायता से नहीं बोल सकते। जैसे कि मैं अभी आपको ये बता रहा हूं कि यहां मान लिया मैंने एक व्यंजन लिया क, ये इसमें ये लघु आ जो स्वर है ये शामिल नहीं है, और जब तक ये शामिल नहीं है तब तक इसकी स्थिति जो है इस व्यंजन की का की वो यही रहेगी हलंत के साथ। लेकिन ये अक्षर बन जाएगा जब इसमें अ लघु शामिल हो जाएगा। जब इसमें लघु आ शामिल हो जाएगा तो ये का अक्षर बन जाएगा। इसी प्रकार से अगर उसमें दीर्घ आ मिला दें तो उसका उच्चारण भी दीर्घ हो जाएगा। ये का और ये का, यानी इसमें मुंह नहीं खुलता और इसमें मुंह खुलेगा। तो ये क्या है कि यहाँ यह आ का संकेत इस डंडे से दिया जाता है, इस मात्रा से, जो आ की मात्रा है। तो इसको इस प्रकार से का आ का। अब ये इस स्थिति से इस स्थिति में बन गया, मतलब इसका जो उच्चारण है वो का इस तरह से हो गया। इसी प्रकार से हर एक स्वर जिस व्यंजन के साथ भी मिलेगा वो उसी की आवाज ले लेगा। का के साथ में अगर ई को मिलाएंगे तो की हो जाएगा, का के साथ में अगर ऊ मिलाएंगे तो कू हो जाएगा, दीर्घ होगा तो कू हो जाएगा, लघु होगा तो कू लघु। लघु और दीर्घ में यही अंतर है कि जो लघु स्वर होते हैं वो लघु स्वर बहुत थोड़े समय के लिए बोले जाते हैं और दीर्घ स्वर कुछ देर तक बोला जाता है। जैसे कि का प्लस ई क्या हो गया कि, क्योंकि इसकी जो मात्रा है वो ये, तो क प्लस ई क्या हो गया की। इसी प्रकार से
का के साथ अगर ऊ मिलाएंगे तो का प्लस ऊ, इसकी मात्रा ये, तो ये क्या बना कु। इसी प्रकार से जो भी स्वर है वो स्वर जिस व्यंजन के साथ मिलेगा उसी स्वर की आवाज उस व्यंजन की हो जाती है। अब यहां पर मैं एक शब्द लेता हूं, उसका विश्लेषण करते हैं। देखिए काम, इसको हम अगर अलग अलग करें कैसे पढ़ेंगे इसको? देखिए ये जो क है ये तो बनता है ये क, और ये दीर्घ आ की मात्रा है, यानी बड़े आ की मात्रा है, तो यहाँ बना ये, इससे ये हो गया। और ये इसमें म है और म के साथ में क्या है, इसमें लघु आ शामिल है। इस तरह से अगर जब पढ़ेंगे इसको हम, इस शब्द को का आ का म का म का आ का म काम। अब जैसे ताजा ये शब्द है, मान लीजिए पढ़ना नहीं आता, ज्ञान नहीं है मात्राओं का, तो हम इस तरह से समझें इसको कि ये जो आवाज़ है, ये जो डंडा है, ये आवाज़ निकलता है दीर्घ आ की, ऊपर आ लो, और यहाँ ज और यहाँ ता, ये और ये ता आ, ता करंडा आ ता, और जा और करंडा जा, ये हो गया ताजा। तो इस तरह से स्वरों को व्यंजनों में मिलाना सीखें, और मैं अगली बार और अच्छे से आपको जो अन्य स्वर हैं उनको किस प्रकार से इनमें व्यंजनों में मिलाया जाए और कैसे पढ़ें, कैसे पढ़ना सीखें, ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद और बहुत बहुत आशीर्वाद, और लगातार मेरे ये वीडियो आप देखते रहिए, आपको बहुत कुछ मिलेगा। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जो बच्चे अभी कक्षा 4, 5, 3 में हैं उनके लिए बहुत उपयोगी होगा। अपनी गलतियाँ अभी से सुधारने का प्रयास करें। धन्यवाद।